हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी के पास में भी बाद में लेटर आया, आप सभी के पास इंफॉर्मेशन या किन्हीं के पास पहले आ चुका होगा या फिर अभी चल रहा होगा। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूँ कि सेमेस्टर 5 का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। हाँ, मुझे पता है कि मैं कुछ दिन पहले आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप सभी का इंटर्नशिप कराया जाएगा, उसके बाद ही आप सभी का सेमेस्टर 5 में एडमिशन होगा, है ना। लेकिन हाँ, ये भी नोटिस कुछ टाइम के पहले आया था, कुछ दिन पहले, कि सेमेस्टर 5 में आपका इंटर्नशिप कोर्स ज्वाइन होगा, ठीक है। ना कि अब हो सकता है कि कुछ कॉलेज आपको इंटर्नशिप कराने के लिए बाहर भी लेके जा सकती है, लेकिन मेरे कॉलेज का जो नियम है मैं वो आपको बता देती हूँ। सेमेस्टर 5 का जो एडमिशन हमारा हो रहा है ना, इसमें ना आपका एक कोर्स ही अलग से दे दिया है, इंटर्नशिप का कोर्स, ठीक है। इंटर्नशिप का कोर्स ही अलग से दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जैसे ये मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज का बता रही हूँ, ठीक है। एनएस कॉलेज, जो कि हमारा कॉलेज है बाढ़ का, ठीक है। और ये पर्टिकुलर मैं इस कॉलेज का बता रही हूँ, और ये याद रखिएगा कि ये जो होगा आपका एडमिशन, ये सिर्फ एनएस कॉलेज में ही ऐसा प्रोसेस नहीं होगा, बल्कि सारे ही कॉलेज में बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस होते हैं। थोड़ा बहुत का डिफर होता है, लेकिन सब्जेक्ट वगैरह तो सेम ही होता है। बाकी आपका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना होता है, आपका पर्टिकुलर परमानेंट एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ जो भी डिटेल है आपके, वो फिल करना होता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे ना, बाकी सब कुछ देख लीजिए। देखिए, सेमेस्टर 5 का जो एडमिशन है 2023 से 27 वाले सेशन का, वो स्टार्ट तो हो चुका है। एंड आपको कंप्लीट इस इंफॉर्मेशन को देखिए फ़ोन से ही भर लीजिए आप लोग, ठीक है। फ़ोन से भी इस फॉर्म को भरा जा सकता है। कैफ़े वालों का कितना पैसा उन सबको दीजिएगा, 100 रुपया फ़ी हो गया है ना, कैफ़े वाले के पास। तो देखिए, सिंपली क्या करना है यहाँ पर, आप जब अपने कॉलेज का, देखिए, जब आपके पास नोटिस आएगा सेमेस्टर 5 का एडमिशन के लिए, तो लिखा जाएगा कि हाँ, आप अपने कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि ये एडमिशन जो है वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन वालों के लिए इसी तरीके का प्रोसेस है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर की यहाँ पे बात करें, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर 23G से करके स्टार्ट होता है ना, 23G 00925548 ऐसे करके स्टार्ट होता है ना, वही वाला यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो भी कॉलेज का पोर्टल होगा वो तो खुलेगा ही, ओपन होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा कि सेमेस्टर 5 2023 से 27 वाले का एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरा रहा है। उसके बाद फिर ये पोर्टल आता है, और इस पोर्टल में ये दिखाया जाता है कि आपका यूएन नंबर जो आप फिल करके लॉगिन किए हैं वो लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक। और यहाँ पर 23G करके, और सेशन आपका 23 से 27 रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको डालना है, सेम एज इट इज़ यही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आपका पहले से ही फिल किया हुआ मिलेगा। स्टूडेंट का नाम फिल रहेगा, आपके फादर का नाम और आपकी मदर का नाम पहले से ही फिल रहेगा। आगे क्या रहेगा, आगे आपका डेट ऑफ बर्थ भी सेम रहेगा, जो पहले से आप फिल कर चुके। कुछ डेटा जो है वो फैच कर लिया जाता है, ठीक है। आपकी जेंडर सेम रहेगी। आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, 2025, इस तरीके से जो भी आधार कार्ड नंबर रहेगा। आपकी कैटेगरी सेव पहले से ही सेव है, आपको सब कैटेगरी यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। आगे क्या है, उसके बाद फिर आता है डोमिसाइल। देखिए, डोमिसाइल बिहार से है तो बिहार आप यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन रहता है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर, ठीक है। रिलीजन आप अपना हिंदू होंगे तो हिंदू डालेंगे, मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम डाल देंगे, जो भी होंगे, सिख ईसाई क्रिश्चियन वगैरह। अगर आपके पास EWS है तो येस और नो में आपको आंसर करना है। माइनॉरिटी में यहाँ पर NA लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये सारे जो डेटा है ना, आप अपने प्रीवियस ईयर के एडमिशन, प्रीवियस सेमेस्टर के एडमिशन के अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। आप अपना प्रीवियस ईयर सेमेस्टर का, सेमेस्टर 4 का एडमिशन स्लिप निकाल के देखिए, आपके पास होगा, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ों को फिल कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन डाल दीजिएगा, जो भी होंगे, है ना।
कास्ट आप अपना यहाँ पे डाल सकते हैं, जो भी कास्ट होंगे, भूमिहार होंगे, राजपूत होंगे, लाला होंगे, ब्राह्मण होंगे, जो भी कास्ट होगा तो कास्ट यहाँ पे आप अपना डाल दीजिएगा। स्ट्रीम आपका पहले से सेलेक्टेड रहेगा। अब अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर पे ज़रा सा चर्चा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए इस बार का जो पेपर है ना, वो पेपर थ्री पेपर्स रहेंगे, ठीक है। MJC, MIC एंड और एक इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप। इतने पेपर आप सभी को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए आपको पेपर कितना दिख रहा है। आपका मेजर पेपर पहले से ही फिल किया हुआ रहेगा। जो आपका मेजर पेपर होगा, यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश पहले से फिल किया हुआ है, ठीक है। मेजर पेपर 2, सेकंड मेजर पेपर जो है वो आपका इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। यानी कि MJC में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे, ठीक है। MJC में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या है कि M माइनर पेपर जो है वो आपका हिंदी है, अगर तो हिंदी रहेगा, जो भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री, मैथ, जिनका भी जैसे सब्जेक्ट होगा वो पहले से ही लिखा हुआ रहेगा। माइनर पेपर और मेजर पेपर चेंज नहीं होता है। और माइनर पेपर 2 यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं MIC भी 2 पेपर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको कोई पेपर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इस फॉर्म को भरने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे ना, तो आपको एक इंटर्नशिप पेपर ऐड किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक पेपर, टोटल 5 पेपर आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे इस साल, ठीक है। 5 पेपर पढ़ने होंगे और 5 पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से एड्रेस आपका फिल होगा। उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें सब्जेक्ट इस बार चूज़ करने का है ही नहीं कुछ, आपका माइनर मेजर फिक्स है, इंटर्नशिप ऐड कर दिया गया, दैट्स इट। उसके बाद फिर आपको कुछ यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल फिल करने हैं। मैट्रिक का यहाँ पर बोर्ड कौन सा था, आपका पासिंग ईयर क्या था, रोल नंबर या रोल कोड, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपने कितना लाया, इंटरमीडिएट में आपका कौन सा बोर्ड था, कितने ईयर में आपने पास किया, रोल कोड, मैक्सिमम मार्क्स आपका क्या है, ऑब्टेंड आपने कितने किए हैं। और BA सेमेस्टर 4 है तो अभी आपको पता है कि BA सेमेस्टर 4 का ये मार्कशीट नहीं आया है, तो यहाँ से आप कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे आएगा फ़ोटो वगैरह अपलोड करने का, ठीक है। तो यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे ना तो ब्राउज़र या फिर फ़ोटो आएगा, ठीक है। ब्राउज़र या फिर आपको फ़ोटोज़ आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो भी फ़ोटो होगा, मतलब जो भी फ़ोटो इन द सेंस कि आपने पिछले सेमेस्टर में जो भी फ़ोटो अपलोड किए थे वो अपलोड यहाँ पर फ़ोटो कर सकते हैं चूज़ फाइल पर क्लिक करके, ठीक है। और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस अपनाइएगा। और इसमें मैं बता दूं कि इसमें कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कितना KB में MB में अपलोड करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये भी बता देती हूँ कि हो सकता है कि अगर आप अपने कॉलेज पे कर रहे हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हो सकता है अगर वहाँ पे मांगता है तो आप इमेज रिसाइजर इन KB गूगल पर सर्च करेंगे तो आप वहाँ से इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। एडिशनल कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी कहते हैं अपलोड करने के लिए यहाँ पर कि सेमेस्टर 4 का मार्कशीट जो कि अभी आया नहीं, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। आपके पास सेमेस्टर 4 का एडमिट कार्ड होगा तो एडमिट कार्ड यहाँ पर से चूज़ करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। डन है। उसके बाद फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं कोई बात नहीं। इनकम सर्टिफिकेट है तो यहाँ से अपलोड करके अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेमेंट पर ले जाया जाएगा। जब पेमेंट पर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शन आएंगे, 4 तरह के ऑप्शन, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन क्या है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से अगर आप बिल करते हैं तो 950 रुपया कटता है। ये लड़की का, फीमेल का है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो मेल होंगे तो उनका तो ज़्यादा ही कटेगा, आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग उनका फ़ीस कटेगा, है ना। तो क्रेडिट कार्ड का नंबर यहाँ डालिए, आप अपना नेम डालिए, उसके बाद फिर बैंक नेम डालिए, मोबाइल नंबर, email ID करके पे नाउ कीजिए। लेकिन यदि आप करते हैं किस चीज़ से, UPI से, जो कि ऑलमोस्ट ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, तो यदि आप पे करते हैं UPI से तो यहाँ पर आपको UPI ID नंबर डालना होगा। उसके बाद फिर पेयर नेम जो आपका नाम होगा वो ऑलरेडी डाला जाता है, ठीक है। मोबाइल नंबर, email और करके पे नाउ कर देंगे, आपका पेमेंट वहाँ से डन हो जाएगा, ठीक है। और 961 रुपया का पेमेंट वहाँ से कट जाएगा। और रिसिप्ट आप अपने पास पेमेंट का ज़रूर रखेंगे, ठीक है।
जब आपका पेमेंट कट जाएगा तो आपको ये निकलेगा, ये रिसिप्ट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर सिंपल मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है प्रिंट रिसिप्ट, इस पर क्लिक करके आप अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि फीस यहाँ पर 950 भी दिख रहा है। आपका जितना भी फीस होगा वो यहाँ दिख जाएगा। 4500 होगा तो 4500 दिख जाएगा, लड़का का 3700 होगा तो 3700 दिख जाएगा। वो अपने अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि देखिए, एक सेकंड रुकिएगा, ये जो पेपर है, हाँ, फाइनल सबमिट जब आप करते हैं तो आपको पेपर कैसा दिखता है। देखिए, जो आपका पेपर रहेगा ना, हाँ, पेपर जो आपका रहेगा बीएससी है, मतलब साइंस वाले स्टूडेंट का है ये। आपका हो सकता है आर्ट्स भी हो सकता है ना, आपका कॉमर्स भी हो सकता है। जो भी सब्जेक्ट्स होगा आपका वो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। मैं यहाँ पर मेनली ये दिखाना चाहती हूँ कि आपका जो भी एमजेसी पेपर होगा और एमआईसी पेपर होगा वो तो सिमिलर होंगे, वो तो आपके सिमिलर होंगे जैसे आपके सेम पेपर होते हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो ये एक एडिशनल कोर्स है, इंटर्नशिप कोर्स ये वाला मैं बताना चाहती हूँ कि जब ये होता है ना तो ये ऐड होकर आपको दिख जाएगा। तो मैं सिंपली यही दिखाना चाहती हूँ कि आपके 1 पेपर, 2 पेपर, 3, 4 और 5 पेपर, यहाँ पर 5 पेपर आप सभी को पढ़ने होंगे, इस बार एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात? उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ पर लिखा गया होगा, एक सेकंड रुकिएगा, आप हमारा बात सुनिएगा ज़रा। यहाँ पे मैं लगाना भूल गई, हाँ यहाँ है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि आप सबको क्या करना है। जैसे ही आपका ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया आप ऑफिशियल पोर्टल पे कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपने भुगतान राशि किया है या फिर नामांकन प्रश्न मतलब कि जो फॉर्म रिसिप्ट आपको हुआ है उसका हार्ड कॉपी आपको जाकर विद्यार्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे और कृपया अपनी ज़रूरी सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखेंगे। किसी भी समय विद्यालय हार्ड कॉपी मांग सकती है। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी समय विद्यालय हार्ड कॉपी मांग सकती है। तो क्या हम मांगने का इंतज़ार करेंगे? जी बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है कि 24 आवर्स के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर आप इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा कॉलेज में जाकर, ठीक है। कॉलेज में जाकर इसको जमा कर देना है आपको, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। और एडिशनली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और लेकर जाने हैं वो मैं बता देती हूँ। देखिए, जो मैं पहले बता चुकी थी कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेकर जाना है क्या, सेमेस्टर 3 का मार्कशीट यहाँ पर लिखा गया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। सेमेस्टर 4 का एडमिशन स्लिप भी ले जा सकते हैं, एडमिट कार्ड अगर मांगेगा तो वो भी ले जा सकते हैं, आधार कार्ड, एबीसी कार्ड, ये सब कुछ लेकर जा सकते हैं। और भी एडिशनली अगर कुछ मांगता है तो आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मुझे तो नहीं लगता कि अब और कुछ उनको मांगना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिला होगा या थोड़ा सा भी हेल्प मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर बचता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आप सभी की हेल्प करने के लिए, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देती हूँ आप सभी को कि अगर आप सबसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप कैफ़े में ही जाके करवाइएगा। लेकिन ऑनलाइन आप अपने फ़ोन से भी करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके, आपके फैमिली की हेल्प हो सके, फालतू का पैसा बर्बाद ना हो, ठीक है। तो मिलती हूँ किसी और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राधे राधे।